सारा का सारा खेल। अब ये आखिरी सवाल, और ये मैं आप ही के लिए रखा था क्योंकि हम स्टूडियो में आए, चर्चा से पहले यही बात हो रही थी कि भाई विपरीत चल रहे हो मामले तब कोई, और सारी गोटियां आपके हाथ में ना हो, पावर स्ट्रक्चर आपके फेवर में ना हो, तब भी अपनी बात मनवा ली जाए। शरद पवार ने वो बिसात बिछा दी है क्या? और यहां पर दरअसल ये बात राकेश ने बहुत अहम कही कि खेल तो 23 के बाद का भी अभी से उसकी पोजीशनिंग होने लगी है क्या? नहीं, बिल्कुल 23 के बाद की खेल की पोजीशनिंग पार्टियां भी कर रही हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। क्यों, हम लोग भी अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। शिंदे कहाँ जाएंगे, उद्धव कहाँ जाएंगे, अजीत पवार क्या करेंगे, चाचा के पास वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस। मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव महाराष्ट्र का इस बार निश्चित रूप से बहुत जटिल है। 6 पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, लेकिन चुनाव फिर भी बाइपोलर है। खेमे 2 हैं, अघाड़ी और महायुति। तो ये उनमें प्लेयर्स अंदर अलग अलग हैं, आपस में एक दूसरे काट कर रहे हैं। अच्छा, चाणक्य हम लोग हर एक को बना देते हैं। हाँ। लेकिन जो असली चाणक्य थे, कौटिल्य जो थे, विष्णुगुप्त, वो तो सत्ता से लड़े थे। वो तो कुटी से निकल करके और नंदवंश की सत्ता को उन्होंने ध्वस्त किया था। यहाँ तो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चाणक्य बन जाए। असली चाणक्य की परीक्षा होती है जब आप सत्ता से बाहर हो और फिर गोटे चले, जो कि शरद पवार की इस समय कर रहे हैं। तो सही मायने में महाराष्ट्र के चाणक्य तो शरद पवार हैं आज की तारीख में, और उसके पहले भी साबित कर चुके हैं कैसे उन्होंने 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई और अजीत पवार गए वहां पर और वापस लौटाए क्लीन चिट लेके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं हम लोगों के सामने। मुझे लगता है इस बार जो है ये जो दोनों पक्षों में घटाटोप है कि भाई वो तो उसकी तस्वीर तो 4 तारीख के बाद साफ होगी, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी शायद 1-2 सीटें ऐसी रह जाए जहां फ्रेंडली फाइट होती रहे। आप याद करिए 10 से ज्यादा सीटें रहेंगी कम से कम मुझे लगता है 4-5 सीटें इधर, 288 में 10 सीटें कोई ज्यादा बड़े मायने रखती हैं क्या? बट फ्रेंडली फाइट कोई नई चीज नहीं है। 1989 में वीपी सिंह ने फ्रेंडली फाइट ओवररीड दिया था, ओवररीड नहीं करना चाहिए। फ्रेंडली फाइट की दिक्कत। पर फ्रेंडली गठबंधन कौन सा ज्यादा दिख रहा है? देखिए, अभी तो अंदर जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इसमें ज्यादा रीड न करें, क्योंकि दोनों तरफ जो है घमासान है अंदर, लेकिन महायुति का घमासान बाहर नहीं आया। थोड़ा बहुत आया, लेकिन अघाड़ी का बाहर ज्यादा आ गया, क्योंकि वहां तो सब नंबरदार हैं। यहाँ एक बीजेपी बड़ी नंबरदार है, उसके बाद साथ में दोनों उनके वो हैं, लेकिन घमासान वहां भी है। आप देखिए जिस तरह से सीटों को लेकर के, और नवाब मलिक सबसे बड़ा, और नवाब, देखिए नवाब मलिक वाले में एक पेच है। नवाब मलिक को मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा तूल देकर के मुसलमानों को एक मैसेज दिया गया है महायुति की तरफ से। देखिए, अजीत दादा पवार लड़ गए, बीजेपी के सामने झुके नहीं, तो दादा के साथ रह करके अपने हित सुरक्षित रहेंगे और सरकार भी है। देखिए, नवाब मलिक को उन्होंने टिकट दिलवाई दिया, चुनाव लड़वाई दिया। तो ये जो अजीत पवार की एक लड़ाकू नेता की छवि दोबारा बनाने की कोशिश है, और ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगी? बीजेपी का वोटर कहेगा आप मुसलमानों के साथ भी होने को तैयार हो जाते हो सत्ता पाने के लिए। देखिए, ये संदेश भी तो जाता है ना। संदेश तो जाता है। आज की तारीख में वोटर नादान नहीं है, वोटर वो तो मासूम नहीं है। नहीं, वोटर तो मुद्दों के साथ है। वोटर इस समय वोटर जो है वो मुद्दों पर वोट करता है। हाँ। और मुझे लगता है बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कई बार बीजेपी से नाराज होते हुए भी अपनी पार्टी को वोट कर देता है। हाँ। कुछ ना, जैसे रूठता है वो, वही तो देखना है ना। वो नाराजगी थोड़ी दिखी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र का चुनाव दरअसल अंडरलाइन करेगा क्या कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। हजारों की तादाद में हिंदुत्व के वोट को लेकर लड़ाई है। हाँ। हिंदुत्व का वोट जो है वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में लड़ाई है। हजारों की तादाद में राय आ रही है। उनमें से एक राय आपके लिए खास मैंने सवाल के तौर पर भी चुनी है। ये आखिरी सवाल भी हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जयसिंह केन है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, लगातार ये अपनी सलाह और अपने सवाल भेजते हैं। ये कह रहे हैं चुनाव परिणाम के बाद कहीं दोनों गठबंधन का स्वरूप ना बदल जाए। नहीं, वो केन साहब वही कह रहे हैं जो हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल असली है। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग क्यों हुए? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अलग हुए। एकनाथ शिंदे अलग क्यों हुए उद्धव ठाकरे से? मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हुए। वो जो बिसात है वो बेहतरीन तरीके से शरद पवार ने बिछा दी है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कर दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब हम पूरी लड़ाई प्रोग्राम में, चैनल पर, न्यूज में सोशल अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते हैं, और जब पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म हो तो हम नाराज होने लगते हैं। हाँ। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी या मौका परस्ती, जिसे आप भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल मतलब आपके यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है या धोबी घाट है,
अब वो देखना पड़ेगा ना। हो सकता है ना, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी नहीं रखी। अनटचेबिलिटी थोड़ा, आप जिसको पहले तो गरियाओ, उसको अपराधी बताओ, भ्रष्टाचारी बताओ, फिर आप वॉशिंग मशीन में धो दो। आप हिंदू मुसलमान करो और फिर कहो अच्छा जी नवाब मलिक वोट दिलवा देंगे तो रख लो, रख लीजिए। अच्छा, अब ठीक है, नवाब वो मलिक के इसीलिए लिए कहा ना देखिए, visibility। अब नवाब मलिक के लिए मोदी जी भी वोट मांगेंगे, अमित शाह जी भी वोट मांगेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी वोट मांगेंगे, मैंने क्योंकि कहा वो ना। उनके यूटी में है वो। हाँ, अगर यूटी में लड़ेंगे तो भले तो यही देखिए, नाम के लिए ना मांगे, लेकिन महायुति के लिए इतने मांगेंगे। सारे पेच हैं। आज तमाम वरिष्ठ जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने एक बात मानी है कि महाराष्ट्र का चुनाव इतने सारे नुआंसेस हैं, इतने पेच हैं, ऐसे ऐसे असमंजस हैं, इतने खेल हो रहे हैं एक साथ, ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। नवंबर के 20 दिन तो मतलब विश्लेषण करने में एक आनंद भी आने वाला है। लेकिन अभी आप आनंद लीजिए चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।